हेलो एवरीवन, दिस इज सस्मिता। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 मैथ का PT1 एग्जाम का एक सैंपल पेपर। फुल मार्क है 40, टाइम है 1.5 आवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। क्वेश्चन नंबर 1, 3 इंटू -1 इज इक्वल टू। जैसे कि आप सबको पता है, कोई पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर नेगेटिव में आता है। सो हियर द आंसर विल बी 3 1 3। एक नेगेटिव इंटीजर है ना, सो आंसर विल बी -3। ऑप्शन बी -3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 50 डिवीजन -5 इज इक्वल टू। 50 को -5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा। देखिए 50 जो है पॉजिटिव इंटीजर है, -5 नेगेटिव इंटीजर है, तो आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा। पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा। सबसे पहले तो हम इसको नॉर्मल नंबर के जैसा डिवाइड करते हैं, जैसे कि 50 डिवीजन 5, आंसर क्या होगा 10, उसमें माइनस लगा दीजिए तो बन जाएगा आंसर -10। So here the answer will be option A, -10 will be the correct answer. Next question number 3, 5 - 8 equals to। देखिए सबसे पहले तो इसको नॉर्मल नंबर के जैसा सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। बड़ा नंबर है 8, तो 8 से 5 को माइनस कर दीजिए, आंसर आएगा 3। और फिर देखिए ग्रेटर नंबर कौन सी है, 8। 8 के पहले कौन सा सिंबल लगा है, माइनस। सो आप 3 के पहले माइनस लगा दीजिए, सो आंसर बन जाएगा -3। यहाँ पे ऑप्शन डी -3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाफ ऑफ 24 इक्वल्स टू। हाफ ऑफ 24, ऑफ का मीनिंग क्या है मैथ में, मल्टीप्लीकेशन। सो हाफ इंटू 24, 2 को 24 के साथ काटते हैं, 2 1 2, 2 12 24, सो बचता है 1 इंटू 12, आंसर विल बी 12। सो यहाँ पे ऑप्शन ए 12 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, 12 डिवीजन 3/4 इक्वल्स टू। जब भी फ्रैक्शन को हम डिवाइड करते हैं ना, तो हमेशा याद रखिए डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो फ्रैक्शन है सेकंड पोजीशन पे है वो हमेशा उसका उल्टा बन जाता है। जैसे कि 12 डिवीजन 3/4, दैट मीन्स 12 को 12 लिखिए, डिवीजन को कन्वर्ट कीजिए मल्टीप्लिकेशन में, 3/4 को कन्वर्ट कीजिए 4/3 में, उसका उल्टा कर देना है। ठीक है, अब 3 है डिनोमिनेटर में, 12 है ऊपर देखिए न्यूमरेटर में, 3 1 3, 3 4 12। अब दोनों न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। So here the answer will be B, option B 16. This one will be the correct answer. Next question number 6, 0.05 into 7 equals to। सबसे पहले तो इसको नॉर्मल नंबर जैसा मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे कि 5 को 7 के साथ करते हैं। 5 7 जा 35। अब ये देखिए डेसिमल नंबर जो है, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर्स 0 and 5। सो 35 में भी 2 नंबर से पहले आप डेसिमल का पॉइंट लगा दीजिए, दैट इज द आंसर विल बी 0.35। सो हियर द ऑप्शन ए 0.35, this one will be the correct answer. Next है question number 7, range of the data 12, 5, 11, 17, 7, 43, 52 will be। रेंज का मतलब क्या है, याद रखिए कभी भी कोई डेटा का अगर रेंज फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आपको वो डेटा को ना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो मैं यहाँ पे सजाऊंगी असेंडिंग ऑर्डर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सो नाउ द डेटा विल बी 5, 7, 11, 12, 17, 43, 52. Now you can find the largest value in the data easily. The last number 52, this one will be the largest value, and the first number 5 will be the smallest value. And आपको पता है रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करते हैं। सो रेंज इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, दैट मीन्स 52 - 5 इज इक्वल टू 47. So here option C 47 will be the correct answer. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मोड ऑफ द डेटा। डेटा देख लेते हैं, 2 3 2 4 5 6 2 8 9 2 10 9। सो इस डेटा का मोड फाइंड आउट करना है हमको। तो मोड किसको बोलते हैं, द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन ए डेटा। दैट मीन्स देखिए ये जो डेटा है ना, इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वो होगा ये डेटा का मोड। तो इसका पता लगाने के लिए हम 2 कॉलम्स बनाते हैं, एक में लिखेंगे वैल्यू, दूसरे साइड में हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। देखिए 2 यहाँ पर कितनी बार आया है, 1 2 3 4 टाइम्स 2 रिपीट हुआ है, तो हम 2 का फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 4। नेक्स्ट नंबर है 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, देखिए 3 एक ही बार रिपीट हुआ है, सो हम फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे 1। नेक्स्ट नंबर है 4 कितनी बार रिपीट हुआ है, देखिए 4 भी एक ही बार रिपीट हुआ है, सो हम लिख देंगे फ्रीक्वेंसी 1। नेक्स्ट नंबर 5 कितनी बार आया है, 5 भी एक ही बार आया है, सो फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे 1। नेक्स्ट 6 देखिए 6 भी एक ही बार आया है, सो 6 का फ्रीक्वेंसी है 1। 8 भी एक ही बार आया है, तो 8 का फ्रीक्वेंसी है 1। नेक्स्ट है 9 देखिए 2 बार आया है यहाँ पर, 1 2, सो 9 का फ्रीक्वेंसी होगा 2। नेक्स्ट है 10 देखिए यहाँ पर एक ही बार आया है,
सो फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 इज 1। अब फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 4, और कौन सा नंबर 4 टाइम्स रिपीट हुआ है वैल्यू के कॉलम में चेक कीजिए 2। सो मोड ऑफ द डेटा यहाँ पे होगा 2। सो यहाँ पे ऑप्शन सी 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इक्वेशन फॉर 10 टाइम्स a इज 70। एक इक्वेशन है 10 टाइम्स ऑफ a इज 70। 10 टाइम्स ऑफ a मीन्स 10 मल्टीप्लाइड बाय a इज इक्वल टू 70। बन गया आपका इक्वेशन 10a इज इक्वल टू 70। अब यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ पे लिखा है 10a इक्वल टू 70? ऑप्शन सी 10a इक्वल टू 70। दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 300। अच्छा ये 300 नहीं है 30 डिग्री है, करेक्शन कर लीजिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट मीन्स when sum of two angles is 90 degree we say that they are complementary to each other। कोई भी दो नंबर्स का अगर एडिशन 90 डिग्री होता है तो हम उनको कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे 30 डिग्री है, कितना हम 30 डिग्री में ऐड करेंगे तो हमको 90 डिग्री मिलेगा। सो द आंसर हियर विल बी 60 डिग्री। 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो हियर ऑप्शन सी 60 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। ये सब डिग्रीज हैं 70 डिग्री 150 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। ऑप्शन सी 60 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, सॉरी 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री। अगेन ये 300 नहीं है 30 डिग्री है, और ये सब भी 700 1500 600 900 ऐसा नहीं है। 70 डिग्री 150 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। ओके चलिए फाइंड आउट करते हैं सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री। सप्लीमेंट मीन्स क्या है, दो एंगल्स को जब ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 180 आना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट टू ईच अदर। सो कोई नंबर है जिसमें अगर हम 30 डिग्री ऐड करें तो हमको 180 मिलना चाहिए, 180 डिग्री। तो व्हाट विल बी द आंसर? 180 माइनस 30 इज 150 डिग्री। सो यहाँ पे ऑप्शन बी 150 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 एन एंगल इज मोर देन 45 डिग्री। 450 नहीं है 45 डिग्री है। एन एंगल इज मोर देन 45 डिग्री, इट्स कॉम्प्लीमेंटरी एंगल विल बी डैश। मोर देन 45 डिग्री, लेस देन 45 डिग्री, इक्वल टू 45 डिग्री, नन ऑफ दीज। कॉम्प्लीमेंटरी हम किसको बोलते हैं? जब दो एंगल्स को ऐड करें तो 90 डिग्री आना चाहिए। 90 का हाफ कितना है? 45 डिग्री। सो एक एंगल अगर 45 डिग्री होता है तो दूसरा एंगल भी 45 डिग्री ही होगा। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक एंगल 45 से ज्यादा हो गया तो दूसरा एंगल पक्का 45 से कम ही होगा। सो एन एंगल इज मोर देन 45 डिग्री, इट्स कॉम्प्लीमेंटरी एंगल विल बी लेस देन 45 डिग्री। ऑप्शन बी लेस देन 45 डिग्री, दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है सेक्शन बी का है। सॉल्व द फॉलोइंग रिडल। आई एम ए नंबर, टेल माई आइडेंटिटी। मैं एक नंबर हूँ, मेरा आइडेंटिटी बताइए। एक रिडल है, आपको सॉल्व करना है। टेक मी 7 टाइम्स ओवर एंड एड ए 50 टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी, यू स्टिल नीड 40। टेक मी 7 टाइम्स, दैट मीन्स कोई एक नंबर है जिसको आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है। सपोज दिस नंबर इज x, 7 टाइम्स ऑफ x इज 7x। नाउ टेक मी 7 टाइम्स ओवर एंड एड ए 50, और इसमें 50 ऐड करना है आपको, दैट इज 7x प्लस 50 टू रीच ट्रिपल सेंचुरी। ट्रिपल सेंचुरी मीन्स 300 है, तो 7x प्लस 50 इज इक्वल टू 300, यू स्टिल नीड 40। ओके 300 तक पहुंचने के लिए हमको और 40 चाहिए, दैट मीन्स 7x प्लस 50 प्लस 40 इज इक्वल टू 300। नाउ 50 और 40 को ऐड करते हैं, 7x प्लस 90 इज इक्वल टू 300। अब 90 को ले जाते हैं हम राइट साइड में, दैट मीन्स 7x इज इक्वल टू 300 प्लस 90 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस 90, दैट इज 7x इज इक्वल टू 210। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 7 नीचे आ जाएगा इधर, 210 बाय 7, आंसर इज 30 डिग्री। x इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो रिडल सॉल्व किया हमने, आंसर कितना आया? 30 डिग्री। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे देखिए एक डाटा दिया गया है। सबसे फेवरेट स्पोर्ट कौन सी है, कितने लोग इसको वॉच करते हैं और कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फेवरेट स्पोर्ट क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट को वॉच करते हैं 1240 लोग, पार्टिसिपेट करते हैं इसमें 620 लोग। नेक्स्ट बास्केटबॉल वॉच करते हैं 470 लोग एंड इसमें पार्टिसिपेट करते हैं 320 पीपल। नेक्स्ट फेवरेट स्पोर्ट है स्विमिंग, इसको देखते हैं 510 पीपल एंड इसमें पार्टिसिपेट करते हैं 320। नेक्स्ट फेवरेट स्पोर्ट है हॉकी, हॉकी को वॉच करने वाले पीपल हैं 430 एंड इसमें पार्टिसिपेट करते हैं 250 पीपल। नेक्स्ट है एथलेटिक्स, वॉच करने वाले पीपल का नंबर है 250 एंड इसमें पार्टिसिपेट करते हैं 105 पीपल। अब इन सब डेटा को यूज करके आपको एक डबल बार ग्राफ ड्रॉ करनी है। सो आपका डबल बार ग्राफ देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। एक एक्सिस में
आपको शो करना है फेवरेट स्पोर्ट, दूसरे एक्सिस में आपको शो करना है नंबर ऑफ पीपल। डबल बार ग्राफ में क्या होता है, 2 बार्स हमको ड्रॉ करने हैं। जैसे कि हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक ही बार हम इसमें ड्रॉ करते हैं, लेकिन डबल बार ग्राफ में हमको 2 बार हर एक स्पोर्ट्स के लिए शो करना पड़ेगा। एक शो करना है हमको नंबर ऑफ वाचिंग पीपल के लिए, दूसरा बार हमको शो करना है नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग इन दैट स्पोर्ट। अच्छा, उससे पहले एक और चीज आपको क्लियर करनी है कि जिस एक्सिस में आप नंबर ऑफ पीपल शो कर रहे हो ना, वहां पे आपको एक स्केल फिक्स करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 cm इज इक्वल टू 100 पीपल लिया है। देखिए, पहले स्टार्ट किया मैंने 0 से, तो नेक्स्ट लाइन 1 cm के बाद जो लाइन आया है वो मेरा 100 है, नेक्स्ट है 200, मतलब मैंने यहाँ पे लिया है 1 cm इज इक्वल टू 100 पीपल। ठीक है, और जो लाइट येलो में है वो है वाचिंग पीपल, और जो डार्क ब्राउन कलर है वो है पीपल पार्टिसिपेटिंग इन दैट स्पोर्ट। ये स्केल सबसे पहले आपको फिक्स करना है, फिर आपको ड्रॉ करना है आपका डबल बार ग्राफ। सो नंबर ऑफ पीपल वाचिंग क्रिकेट आर 1240। सो यहाँ पे मैं बार ग्राफ को ले जाऊंगी अप टू 1240। ओके, देन ये वाला बार ग्राफ में ड्रॉ करूंगी। देन नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग इन क्रिकेट आर 620। सो मैं बार ग्राफ को ले जाऊंगी अप टू 620, थोड़ा ऊपर 620 तक। दोनों बार्स को मैं अटैच करके रखूंगी ताकि पता चले कि ये क्रिकेट का है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम डबल बार ग्राफ। सेम इसी प्रोसेस में हम ड्रॉ करेंगे बास्केटबॉल का, देन स्विमिंग का, देन हॉकी का एंड एथलेटिक्स का। ठीक है, आप ड्रॉ करोगे तो बार ग्राफ आपका कुछ इसी तरह से दिखेगा। याद रखिए, हमेशा बार ग्राफ ड्रॉ करने के बाद जिस एक्सिस में आप स्पोर्ट्स शो कर रहे हो वहां पे नीचे लिखना है आपको स्पोर्ट्स। नेक्स्ट, जिस एक्सिस में आप नंबर ऑफ पीपल शो कर रहे हो वहां पे आपको लिखना है इस तरह से नंबर ऑफ पीपल, और स्केल भी मेंशन करना है आपको। अगर 2 कलर्स आप यूज कर रहे हो तो इस तरह से आप एक कलर में वाचिंग, दूसरे कलर में पार्टिसिपेटिंग ऐसे लिख सकते हो। नहीं, कुछ कलर यूज नहीं करते हो तो आप यहाँ पर लिख देना अंदर वाचिंग, यहाँ पर लिख देना आप पार्टिसिपेटिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इन ए क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10 and 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10, 0, -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। विच टीम स्कोर्ड मोर? कौन से टीम ने ज्यादा स्कोर अचीव किया है? टीम ए में देखिए -40, 10, 0, 3 राउंड्स में, पहले राउंड में -40, सेकेंड राउंड में 10, थर्ड राउंड में 0। तो टोटल इनका स्कोर कितना हुआ? -40 + 10 + 0। आंसर विल बी -30। अब चलिए चेक कर लेते हैं टीम बी का स्कोर। फर्स्ट राउंड में 10, सेकेंड राउंड में 0, थर्ड राउंड में है -40। सो टोटल स्कोर ऑफ टीम बी इज 10 + 0 + -40। Here also the answer will be -30. That means टीम A and टीम B दोनों ने ही सेम स्कोर किया है। सो यहाँ पे आंसर विल बी बोथ टीम स्कोर्ड सेम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, लिपिका रीड्स ए बुक फॉर 1 and 3/4 hours every day. She reads the entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read the book? एक दिन में कितना पढ़ती है वो? 1 and 3/4 hours. That means the total time is, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 4 1 = 4 + 3 7, 7/4 आवर्स तक। सो टोटल 6 डेज में उसने कितना आवर पढ़ा होगा? चलिए स्टेटमेंट लिख लेते हैं। टाइम टेकन बाय लिपिका टू रीड द बुक पर डे इज इक्वल टू 1 and 3/4 आवर्स, दैट इज 7/4 आवर्स। टाइम टेकन बाय लिपिका टू रीड इन 6 डेज इज इक्वल टू 7/4 आवर्स इंटू 6। 4 को 6 के साथ काटते हैं हम, 2 2 = 4, 2 3 = 6, दैट मीन्स 7/2 इंटू 3। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इंटू 3, 7 3 = 21/2, 21/2 आवर्स इज इक्वल टू, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 10 and 1/2 आवर्स। दैट मीन्स आप इसको चाहो तो लिख सकते हो 10.5 आवर्स। सो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट इज 10.5 an hour in all were required by Lipika to read the book. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। एक लाइन में बोले तो मीन का फॉर्मूला है, मीन ऑफ द डेटा इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द डेटा बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। सो सम ऑफ ऑल डेटा, चलिए सारे नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं। 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 45 + 12 + 100 बाय नंबर ऑफ डेटा कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो नंबर ऑफ डेटा में हम लिखेंगे 8। जब सारे डेटा को आप ऐड करोगे तो आपका सम आएगा 412 बाय 8 इज इक्वल टू, डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? 51.5। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, सो द मीन ऑफ द डेटा इज 51.5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, सॉल्व फॉर x। इक्वेशन है 2x + 6 इज इक्वल टू 12। इसमें आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बहुत ईजी है। चलिए करते हैं। 2x + 6 इज इक्वल टू 12 लिख देते हैं। नेक्स्ट 2x इज इक्वल टू +6 राइट साइड में आएगा तो -6 बनेगा। 12 - 6, 2x इज इक्वल टू 12 - 6 कितना होगा? 6। अब x इज इक्वल टू, ऊपर 2 था ना, जब राइट साइड में आएगा वो डिनोमिनेटर के पोजीशन में चला जाएगा। सो x इज इक्वल टू 6/2। 2 नीचे आ गया।
अब 2 को 6 के साथ काट देते हैं, चलिए 2 1 2, 2 3 6, सो x इज इक्वल टू 3। x का वैल्यू कितना आया 3, और यहाँ पे हमारा इक्वेशन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंटरी इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। सप्लीमेंटरी मीन्स जब दोनों एंगल्स को हम ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है 180 डिग्री। सो दोनों ही एंगल्स अगर एक्यूट होंगे, एक्यूट एंगल्स मीन्स लेस देन 90 डिग्री। चलिए दो एग्जांपल ले लेते हैं एक्यूट एंगल्स का, एक तो है 60, दूसरा है 75, दोनों ही 90 से छोटे हैं, दैट मीन्स बोथ आर एक्यूट एंगल्स। सो इन दोनों को ऐड करने से क्या ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंटरी बनेंगे? 60 + 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, दोनों एक्यूट एंगल मिलकर कभी भी सप्लीमेंटरी एंगल नहीं बना सकते। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ बोथ एंगल्स आर एक्यूट दे कैन नॉट फॉर्म सप्लीमेंटरी एंगल। सेकंड वन इज ऑब्ट्यूस एंगल, दैट मीन्स बोथ एंगल्स आर ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस मीन्स ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री। ऐसे एंगल्स दोनों ही होंगे, बोथ ऑफ द एंगल्स आर ऑब्ट्यूस, देन दोनों को अगर ऐड करेंगे क्या वो दोनों सप्लीमेंटरी होंगे? दैट मीन्स 180 डिग्री आएगा क्या? एग्जांपल ले लेते हैं ऑब्ट्यूस एंगल्स का। दो ऑब्ट्यूस एंगल का एग्जांपल है, एक तो ले लेते हैं 120, दूसरा है 140। 120 + 140 इज इक्वल टू 180 होगा क्या कभी? नहीं, हमेशा 180 से ज्यादा ही आएगा, है ना? The angle will be always greater than 180. So if both the angles are obtuse, then together they cannot be supplementary to each other. Next third one is right angle. अगर दोनों ही angles right angles है, right angles means 90 degree. Both the angles will be 90 degree. Can they be supplementary to each other? Yes. 90 + 90 हमेशा 180 होता है. So if both the angles are right angles, then these two angles can be supplementary to each other. Next question number 20 है, find the angle which is equal to its complement. एक ऐसा एंगल बताइए जो कि उसकी कॉम्प्लीमेंटरी एंगल के इक्वल है, बराबर है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स दो एंगल्स को ऐड करेंगे तो आंसर 90 डिग्री आना चाहिए। सो क्या ऐसा दो एंगल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं जिन दोनों को सेम होना चाहिए? यहाँ पे जो नंबर लिखोगे यहाँ पे भी वही नंबर लिखना है। क्या ऐसे दो नंबर्स को ऐड करके आप 90 डिग्री ला सकते हो? यस। सपोज द एंगल इज x, देन द अदर एंगल विल ऑल्सो बी x, सो x + x इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स 2x is equal to 90 degree. So x is equal to 90 degree by 2 is equal to 45 degree. So अगर दोनों ही एंगल 45 डिग्री हैं, that means they will be complementary to each other because 45 + 45 is equal to 90 degree. So यहाँ पे concluding statement लिख देते हैं, the angle which is equal to its complement is 45 degree. Next B, find the angle which is equal to its supplement. ऐसा एंगल बताइए जिसका सप्लीमेंटरी एंगल भी सेम वैल्यू का हो। दैट मीन्स यहाँ पर सेम दो नंबर को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, सेम मेथड में हम इसको भी सॉल्व करते हैं। लेट अस कंसिडर द एंगल इज x, सो x + x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 by 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो यहाँ पे एंगल का वैल्यू कितना आया? 90 डिग्री। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख देते हैं, द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट is 90 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन खत्म होता है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।